दुनिया भर में 1 अरब 80 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो हर दलील से बढ़कर ईमान को हिला देता है। अगर अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, तो फिर उसने इब्लीस को क्यों पैदा किया, जब उसे पहले ही मालूम था कि वो शैतान बनेगा और अरबों इंसानों का जहन्नम की तरफ ले जाएगा। ये एक ही सवाल है जिसने बेशुमार लोगों के यकीन को तोड़ दिया। बल्कि अल्लाह का मंसूबा आपको पहले से कहीं ज्यादा अजीम महसूस होने लगता है। ज्यादातर मुसलमान ये समझते हैं कि शैतान बस एक आम सी बुरी मखलूक है जो हर टाइम आपकी जिंदगी खराब करना चाहती है। ये सोच गलत है, बिल्कुल गलत। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बनने से पहले इब्लीस इबादत का एक अजीम नमूना था। वो हजारों साल अल्लाह की इबादत करता रहा। वो इतना नेक और फरमान बरदार था कि अल्लाह ने उसे फरिश्तों के साथ आला तरीन आसमानों में रहने की इजाजत दी। फिर वो एक लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को मिट्टी से पैदा किया और एक सादा सा हुक्म दिया, इस नई मखलूक को सजदा करो। तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए, बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी ताखीर के। लेकिन इब्लीस खड़ा रहा तकब्बर के साथ। इसने कहा, मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और बस आला तरीन मकाम से हमेशा की लानत तक का सफर शुरू हो गया। अब वो बात जो लोगों के जहनों को सबसे ज्यादा उलझाती है। अल्लाह को पहले मालूम था कि ये गुफ्तगू होने वाली है। अल्लाह जानता था कि इब्लीस यही कहेगा, तो फिर अल्लाह ने उसे पैदा ही क्यों किया। यहाँ वो बात है जो अक्सर इस्लामी दरूस में बयान नहीं की जाती। अल्लाह ने गलती से कोई बागी पैदा नहीं किया, अन्नो ही कोई हिसाब में कमी बेशी हुई। जब अल्लाह ने इब्लीस को पैदा किया तो उसे वही चीज दी जो आज तुम्हें भी दी गई है, इख्तियार, आजाद इरादा। जरा सोचो, वही इख्तियार जिसने इतने बड़े आबिद को तबाह कर दिया, आज तुम्हारी जिंदगी के हर फैसले में मौजूद है। तुम ये समझते हो कि शैतान का काम सिर्फ तुमसे गुनाह करवाना है। ये बहुत सती सोच है। शैतान का असल काम ये है कि जब कोई देखने वाला ना हो तो वो तुम्हारी हकीकत को सामने ले आए। हर बार जब तुम अकेले में सही और गलत के दरमियान फैसला करते हो, तुम वही इम्तिहान दे रहे होते हो जिसमें इब्लीस बदतरीन नाकामी से दो चार हुआ। सूरतुल हिजर आयत 42 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। अल्लाह ने शैतान को पूरी कोशिश की इजाजत दी, लेकिन साथ ही ये भी फरमा दिया, मेरे सच्चे बंदों को तो छो भी नहीं सकता। ये सिर्फ एतमाद नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कामिल कुदरत और गलबे का ऐलान है। अल्लाह ताला ने शैतान को आजमाइश का जरिया बनाया ताकि ईमान की हकीकत जाहिर हो जाए। सूरत अल-अनकबूत आयत 2-3 में अल्लाह ताला वाज़े फरमाते हैं, क्या लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ये कह देने से कि हम ईमान लाने छोड़ दिया जाएगा? हालांकि हमने इनसे पहले लोगों को भी आजमाया। हर गुनाह के वक्त इंसान इब्लीस के रास्ते पर कदम रख देता है, अगरचे दर्जा और अंजाम मुख्तलिफ होता है। वही गुरूर, वही ये सोच कि मैं बेहतर जानता हूँ, बस आज के दौर के अंदाज में। लेकिन अब एक खूबसूरत बात सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। शैतान वसवसा डालता है, अल्लाह जवाब देता है। शैतान गुनाह की तरफ बुलाता है, अल्लाह मफरत के दरवाजे खोल देता है। शैतान जहन्नम की तरफ इशारा करता है, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है। फैसला हमेशा तुम्हारा होता है। इसलिए जब अगली बार वसवसा आए, और यकीन रखो वो जरूर आएगा, तो ये याद रखना, हमारे पास वही इख्तियार है जिसने बाज इंसानों को फरिश्तों से भी बुलंद कर दिया, और वही इख्तियार जिसने इब्लीस को जानवरों से भी नीचे गिरा दिया। हर बार जब तुम अल्लाह को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह देते हो, तुम शैतान को गलत साबित कर देते हो। हर सजदा वो अमल है जिसे इब्लीस ने करने से इनकार किया था। हर इताअत उस इम्तिहान में कामयाबी है जिसमें तारीख का सबसे बड़ा आबिद नाकाम हो गया। अब अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद को एक नई नजर से देखो। नमाज छोड़ने का ख्याल, यही तुम्हारा इम्तिहान है। झूठ या धोखा, यही इम्तिहान। खुद को दूसरों से बेहतर समझना, यही इम्तिहान। मुबारक हो, तुम्हें वही सवाल मिल गया जिसने शैतान को तबाह कर दिया था। तो फिर सवाल ये नहीं कि अल्लाह ने शैतान को क्यों पैदा किया। असल सवाल ये है, कल सुबह जब शैतान तुमसे सरगोशी करेगा, तुम कौन सा इंतखाब करोगे? वो जो तुम्हें फरिश्तों से बुलंद कर दे, या वो जो तुम्हें बदतरीन मखलूक से भी नीचे गिरा दे? तुम्हारी अब्दी जिंदगी हर दिन सिर्फ एक फैसले के फासले पर है। अगर आपको लगा हो कि ये बात जरूरी थी तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।